कई सारे लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जर्नल्स लिखते हैं और आपको इसकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेकिन ये जर्नलिंग कोई नई चीज़ नहीं है। कई सालों से लोग इसे करते आ रहे हैं। पुराने समय में आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी तक कई जाने माने लोग जर्नल्स लिखा करते थे। जर्नल लिखने के कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं। स्कूल में वो बच्चे होते थे ना जो डेली डायरी राइटिंग किया करते थे और उसमें लिखा करते थे आज हमने क्या किया, आज हमारे साथ क्या हुआ। तो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसके इतने सारे बेनिफिट्स देखे तो यार मुझे भी लगा जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ही रही हूँ तो मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। शायद ये करने से मैं भी प्रोडक्टिव बन सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से जान सकती हूँ। लेकिन अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आई बड़ी मैरी क्यूरी बनने, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये भी कोई चैलेंज हुआ। यस, लाइफ में हर एक स्टेप चैलेंज है। एंड सबसे पहली बात, हम जर्नल्स लिखते क्यों हैं? ताकि हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एंड अपने गोल को डायरी में लिखें और राइट डायरेक्शन में जा सकें। और ऐसा करने से हम क्लियर, स्ट्रेस फ्री एंड प्रोडक्टिव रह पाते हैं। तो आज मेरी जर्नलिंग का फर्स्ट डे था और मैंने फर्स्ट डे की 2.5 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड हाफ ये वाला। तो ऑब्वियसली आज मुझे कुछ इसका अलग से बेनिफिट नहीं दिखा, मुझे कुछ वाव नहीं लगा। बस जब मैं लिख रही थी ना तो मेरे माइंड में जो भी आता जा रहा था मैं लिखती गई और ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग का सारा कूड़ा इसमें भर दिया हो। और बस एंड ये शुरू करने से पहले मुझे पता था कि मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है इसकी हैबिट बनाने में, और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी भी आदत का फ़ायदा दिखने के लिए उसे लंबे समय तक ट्राई करना होता है। एंड जर्नलिंग काफ़ी तरीक़ों से की जा सकती है। कुछ लोग उसमें अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, उन्होंने आज क्या किया, आज क्या नहीं किया, आज उन्होंने मॉर्निंग में क्या किया, आज उन्होंने इवनिंग में क्या किया, आज उनको क्या अच्छा लगा, आज उनको क्या बुरा लगा, और उनके दिमाग में जो भी आता है वो सब कुछ उसमें लिख देते हैं। बाकी के कई सारे लोग अपने गोल्स, अपने चैलेंजेस के बारे में लिखते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे तो लिखा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने अपनी प्रोग्रेस और चैलेंजेस के बारे में लिखना स्टार्ट किया एंड या फोर्थ डे मैंने उसमें लिखा, मैंने खुद से ही क्वेश्चंस किए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था क्या आज मैं खुश थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी। आज मैंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, मैं कल और क्या बेटर कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने खुद से किए, और ये क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे खुद की ही क्लास लेना। लेकिन इन क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद मुझे अपनी जर्नलिंग में बहुत मज़ा आने लगा। अब मुझे ये तो पता था कि जर्नलिंग से मुझे बेनिफिट कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे इससे कितना बेनिफिट होने वाला है। तो मुझे इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जब हम हमारे दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो एकदम से मिक्सअप हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम कब एक थॉट से दूसरे थॉट पे पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मैं सोचती थी यार कि सोचना ही तो है, दिमाग में सोच लेते हैं, लेकिन इससे तो पेपर भी वेस्ट होगा। लेकिन जब मैंने अपना 7 डेज़ चैलेंज कंप्लीट किया तब मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट्स दिखने लगे। तो इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब भी हम हमारे दिमाग में सोचते हैं तो हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि हम कब एक थॉट से दूसरे थॉट पे पहुंच जाते हैं। हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि हम क्या सोच रहे थे और हम कहाँ पहुंच गए। लेकिन जब हम डायरी में लिख रहे होते हैं ना तो उस टाइम हम काफ़ी सीरियस होते हैं और हम एक ही बात को बहुत डीपली लिख पाते हैं, क्योंकि जब हम एक बात को लिख रहे होते हैं ना तो हमें काफ़ी कुछ याद आता रहता है और हम उस पर लिखते रहते हैं और इससे क्या होता है कि हमें उस बात का सॉल्यूशन भी मिल पाता है। लेकिन जब हम माइंड में सोचते हैं तब ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। और अगर हम कोई अपनी लाइफ में चैलेंज लेना चाहते हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको उसमें लिख सकते हैं। हम डायरी में अपने गोल्स,
अपनी अचीवमेंट्स को लिखते हैं। और अगर हम कहीं पे भी ब्रेक लेते हैं तो हमारी डायरी हमको याद दिलाती है कि हमें ब्रेक नहीं लेना है, हमें उसे कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप भी कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने में, तो एक बार आप डायरी लिख के देखिए, आप इससे काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहीं भी रुकती हूँ ना, तो मेरी डायरी मुझे याद दिलाती है कि मुझे ब्रेक नहीं लेना है, मुझे उसे करते रहना है। एंड जब हम हमारी डायरी को बाद में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी हंसी भी आती है खुद के ऊपर, लेकिन डायरी हमें हमारी रियलिटी बताती है, क्योंकि डायरी हमसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उस डायरी को हमने ही लिखा है। तो जब हम उसको बाद में पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार हम ऐसे हैं। लाइफ बहुत प्रीसियस है, इसलिए हर मोमेंट को इन्जॉय करो। और एक बार आप भी डायरी लिखने का ट्राई ज़रूर करना। और अगर इससे आपको अपने अंदर कुछ बेनिफिट्स दिखते हैं, कुछ चेंज दिखता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।